हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो फाइनली यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आ चुका है। 3 नवंबर के लिए आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। 3 नवंबर के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आ चुका है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 1 RC फिजिकल मीन्स फर्स्ट राउंड फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। सो सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। सीट मैट्रिक्स 3 नवंबर के लिए है और ये आखिरी दिन है काउंसलिंग का। ये डे नंबर 10 है। ओके, डे नंबर 10 है काउंसलिंग का। सो ये जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग थी, 10 दिन ये चली और यहाँ पर कल लास्ट डे है। ओके, डे नंबर 10 यानी वेडनेसडे के लिए सीट मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे। ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओके, ओपन मेरिट के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरीज़ में अभी भी हैं 131। कितनी? 131 अभी भी हैं कैटेगरीज़ में, जिसमें से एससी के लिए ओके शेड्यूल कास्ट के लिए 28 हैं। कितनी? 28 यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। उसके बाद एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 45 हैं। ओएससी में यहाँ पर कोई भी नहीं है। एएलसी में यहाँ पर 24 सीट्स अभी भी हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं। आरबीए में कोई भी नहीं है। सीटीपी में 18 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट सीट्स। उसके बाद यहाँ पर एसपी में 10 सीट्स हैं, जेकेपीएम में 1 हैं, पीएसपी में 5 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग में कोई भी नहीं और पीडब्ल्यूडी में 11 सीट्स हैं। सो यहाँ पर कैटेगरी ब्रेकडाउन कर लिया हमने बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट सीट्स का। सो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर ओपन के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन कैटेगरीज में अभी भी 131 है, जिसमें से आपने यहाँ पर देखा कि एससी में कितनी है, एसटी में, ओएससी में, एएलसी में, आरबीए, सीडीपी, एसपी, जेकेपीएम, पीएसपी, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड पीडब्ल्यूडी। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज आपके यहाँ पर हैं। 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग प्राइवेट सीट्स के बारे में। आपको पता है कि प्राइवेट सीट्स में रिजर्वेशन नहीं होती हैं, तो सभी बच्चों को ट्रीट किया जाता है एज ओपन मेरिट। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग प्राइवेट सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो 178 हैं। कितनी? 178। सो अभी भी यहाँ पर आखिरी दिन के लिए यानी डे नंबर 10 जो फर्स्ट राउंड का लास्ट दिन है, ओके, उसके लिए यहाँ पर 178 प्राइवेट सीट्स अभी भी हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके, और जो प्राइवेट सीट्स होती हैं इनमें रिजर्वेशन नहीं होती हैं, सभी बच्चों को ट्रीट किया जाएगा एज ओपन मेरिट एज ए जनरल कैंडिडेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 178 अभी भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग प्राइवेट सीट्स हैं। और इससे पहले हमने बात की बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट सीट्स, जो कि यहाँ पर ओपन मेरिट में कोई भी नहीं थी, लेकिन कैटेगरीज में अभी भी 131 हैं। कितनी? 131। सो आखिरी दिन के लिए जो लास्ट डे है काउंसलिंग का, डे नंबर 10 ऑफ फर्स्ट राउंड, अभी भी यहाँ पर सीट्स आप देख सकते हो कि हैं सीट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करेंगे। बीएससी पैरामेडिकल गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, ओपन मेरिट में यहाँ पर कोई भी नई सीट हैं अब गवर्नमेंट सीट बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में, लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज में अभी भी 165 हैं। कितनी? 165 अभी भी यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स हैं कैटेगरीज में बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। सो बीएससी पैरामेडिकल गवर्नमेंट सीट्स अभी भी हैं 165 कैटेगरीज में, लेकिन ओपन मेरिट में कोई भी नहीं है। जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनमें अभी भी 165 हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, एससी में 41, एसटी में 53, ओएससी में कोई भी नहीं, एएलसी में 23, आरबीए में 2 सीट्स, उसके बाद सीडीपी में 17, एसपी में 11, जेकेपीएम में 1, पीएसपी में 17 और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में 11 हैं। सो ये आपकी बीएससी पैरामेडिकल गवर्नमेंट सीट्स हुई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल प्राइवेट सीट्स के बारे में। ओके, बीएससी पैरामेडिकल प्राइवेट सीट्स अभी भी 217 हैं। प्राइवेट सीट्स हैं, इसका मतलब रिजर्वेशन नहीं है, सभी बच्चों को ट्रीट किया जाएगा एज ओपन मेरिट। सो बीएससी पैरामेडिकल प्राइवेट सीट्स अभी भी 217 हैं। ओके, कितनी? 270। तो यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो, नीचे 217, 217 अभी भी यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल प्राइवेट सीट्स हैं।
और लास्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हमारे पास 6 हैं, ओके, जो कि सिक्किम सोरा श्रीनगर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मेरिट में कोई भी सीट नहीं रही हैं, लेकिन कैटेगरीज में अभी भी यहाँ पर 16 सीट्स हैं बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, जो कि सिक्किम सोरा श्रीनगर में हैं। जिसमें से एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 5 है, ओएससी में कोई भी नहीं, एएलसी में 3, आरबीए में कोई भी नहीं, सीडीपी में 2, एसपी में 1, जेकेपीएम में कोई भी नहीं और पीएसपी में यहाँ पर कोई भी नहीं अब रही हैं बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए गवर्नमेंट सीट्स। सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां से आप इसको डाउनलोड करोगे। और ये सीट मैट्रिक जो है ये डे नंबर 10 के लिए हैं, जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। कल लास्ट डे है, कल शाम को आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा या परसों आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जिनको कॉलेज एंड कोर्सेज अलॉट हुए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एडमिशन करना है, अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है, वहाँ पर एडमिशन करना है, ओके। जो भी आपको कॉलेज मिला है और जो भी कोर्स आपको अलॉट हुआ है, आपको उस कॉलेज में जाना है और एडमिशन करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ओके। एडमिशन फ़ी आपको रिक्वायर्ड है और एडमिशन डेट भी ये उसी सिलेक्शन लिस्ट में बोलेंगे कि एडमिशन डेट क्या रहेगी, किस दिन से किस दिन तक आप यहाँ पर एडमिशन करोगे, मीन्स लास्ट डेट क्या होगी एडमिशन के लिए अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में। और जो बच्चा यहाँ पर, जिस बच्चे को, ये पॉइंट याद रखना है, जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली होगी और वो चाहता है कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूँ, जिसको आप अपग्रेडेशन राउंड भी कहते हो, तो उसको एडमिशन करना ज़रूरी है। अब अगर किसी ने ऑप्ट किया है CNA या SNA मीन्स कोर्स नॉट अवेलेबल या सीट नॉट अवेलेबल, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो जिस बच्चे को सीट मिली है उसको एडमिशन करना ज़रूरी है, ओके। तो फिर वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो एडमिशन नहीं करता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर इन लोगों ने एलिजिबिलिटी रखी है कि जिसको हमने सीट दे दी है फर्स्ट राउंड में, उसको यहाँ पर एडमिशन करना है, तभी वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जिसने अब CNA ऑप्ट किया है, लाइक चॉइस नॉट अवेलेबल, या SNA ऑप्ट किया है फर्स्ट राउंड में, या उसका मतलब है सीट नॉट अवेलेबल, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि वो गया है, उसने काउंसलिंग फ़ी 1000 वहाँ पर पे किया होगा, लेकिन वहाँ पर उसको सीट अवेलेबल नहीं थी या चॉइस उसकी अवेलेबल नहीं थी, तो उसने ऑप्ट किया होगा CNA या SNA, तो वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल हैं, ओके। एलिजिबल हैं जिसने ऑप्ट किया है CNA या SNA। एलिजिबल वो नहीं है जिसको सीट मिली है और एडमिशन नहीं करेगा, ओके। अगर आपको सीट मिली है फर्स्ट राउंड में और आप एडमिशन नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये भी क्राइटेरिया हैं। अब और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब अगर कोई गया ही नहीं, क्या वो एलिजिबल है नहीं है? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, ये आप JKBOP वालों से ही पूछ सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर पिछले साल जब सेकंड राउंड हुआ, जब उसकी एलिजिबिलिटी आई थी कि कौन यहाँ पर एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए, तो उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखा गया था कि अब जो बच्चा गया ही नहीं फर्स्ट राउंड में, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो ये मुझे भी पता नहीं, ये आप उन्हीं से ही पूछ सकते हो, JKBOP वालों से, जब आप काउंसलिंग में जाओगे। इस पॉइंट का जवाब किसी यूट्यूबर के पास नहीं है कि अब जो बच्चा गया है या नहीं गया है, मतलब कि अगर कोई बच्चा गया ही नहीं है, ओके, गया ही नहीं है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने इससे पहले बोले कि अगर कोई SNA ऑप्ट करता है, CNA, वो एलिजिबल हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन करेगा जिसको सीट मिली होगी, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं सेकंड राउंड में, ओके। तो ये पॉइंट्स याद रखना।